बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सेकंड पायदान पर रहने वाली टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। ये जो इस प्रकार के आयोजन हैं, ऐसा आयोजन करने से आपसी भाईचारा बढ़ता है, पहचान बढ़ती है और प्रतिभाएं हैं वो भी हमारे सामने आती हैं कि कौन कौन अच्छे खेलते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है कि आप अच्छे खेलते हो और बहुत बढ़िया। अभी जो जीतने वाली लोलावा की जो टीम का बेहतरीन प्रदर्शन था और सेकंड नंबर पे अणकिया जो मेरे नन्ही ससुर पक्ष है, ससुराल वाले, वो भी सेकंड स्थान पर आए हैं। सभी अच्छा ही खेल रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ शारीरिक ये क्षमता का मामला है, लेकिन हमें शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ सामान्य जो संत वृंद जो हमारे बीच में बैठे हैं, यहाँ वो जो डबल रोल होता है, कभी कभी फिल्में देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये डबल रोल में, तो यहाँ बाप जी एक संत के रूप में है तो एक समाज सुधारक के रूप में है, एक चिंतक के रूप में है, साथ में महात्मा बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मिलने का पहले भी कई बार मौका मिला है, आज हमारे यहाँ संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है और विशेष करके बालिका शिक्षा। एक बात मुझे अखरी कि जो हमारे बीच में मात्र एक महिला, वो भी जनप्रतिनिधि, उसको हमने सबसे पीछे बिठाया, ये बात ठीक नहीं है। मंच को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि महिला जो हमारी वो भी निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य के साथ साथ इसमें जो कार्ड वगैरह छपाने में उनका भी सौजन्य और उनकी भागीदारी है। और कई लोगों ने जो प्रथम विजेता को लेकर के जो इनाम की जो भामाशाहों ने, और दूसरा इस कार्यक्रम आयोजन की जो अपना जो श्रमदान करके जो मेहनत के कमाए हुए पसीने की जो आर्थिक जो सहयोग दिया है, वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, पैसे होना और उस पैसे का सही जगह पर उपयोग करना, ये दो चीजें हैं। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास में है, जो कई लोग ऐसे हैं जो न तो वो कहावत है नहीं, कीड़ी हिंचे तितर खावे और पापी री माया पड़े जावे। तो जो हमारे पास अगर पैसे हैं, उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। और मैं समझता हूँ आप सभी को और मुझे सभी को मालूम है कि जो पैसा है, जो ये जो सांसारिक जीवन है, जो हमें दिखता है मेरी मेरी करता मूर्ख मर गया मिट्या निवान गमाना, साधु संत की सेवा नहीं की किस्मत हुआ कल्याणा। तो इस तरीके से जो हमें दिखती चीजें हैं, ये कोई हमारे साथ नहीं चलना है। चलना है तो अच्छा जो कर्म करेगा वो उसका नाम रहेगा। कबीरदास जी कहे कि मेरा गाया गाएगा सो धक्का खाएगा, मेरा खोजा खोजेगा तो 3 लोग को सोचेगा। क्या है वो, थोड़ी सी माफी चाहूंगा कुछ। तो मतलब इस प्रकार से जो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे कर्म करने चाहिए, और जो हमारा समाज आज जिस तरीके से जिस पायदान पे है, वो जो कुछ है वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की कृपा से है, उनकी मेहनत से है। उनके जो दुख थे वो हमारे लिए सुख बने हैं। उन्होंने जो भारत का संविधान दिया है,
उसी संविधान की बदौलत हम जो जो कुछ भी है, जहां कुछ भी है, जो हासिल कर रहे हैं, जो भोग रहे हैं, वो बाबा साहब का दिया हुआ है। तो इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों, फूले साहू अम्बेडकर जैसे महापुरुषों को पढ़ना चाहिए और विशेष करके जो चीजें उन्होंने बताई है उस मार्ग पर चलना चाहिए और नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये मेरी आप सभी लोगों को बिल्कुल निवेदन है, एक सीख है कि आप लोग जो अच्छे संस्कारवान नागरिक, एक बार बच्चों बात मत करो, पहले तो कम से कम आप लोग जो आए हो तो कम से कम कोई आदमी मेरे जैसा चाहे गलत भी बोल रहा है लेकिन उसको सुनना सीखो, अनुशासन में बैठ करके सुनना सीखो। तो इसलिए हम लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और नशे से दूर रहना है। शराब तो हमारा दुश्मन है नहीं, वो भी नहीं पीना चाहिए। और जिसके घर में शराब है, पैसा है तो कहीं रहे, वो घर एक मिसाल कभी हो नहीं सकता। जो व्यक्ति अधिकारी है, मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूँ क्योंकि बहुमत करीब करीब जिसके खिलाफ बोलता हूँ उन्हीं का ही रहता है, लेकिन बात कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुमत अगर जो व्यवस्था सुधारने के लिए बाबा साहब निकले थे और उस समय जिस प्रकार के हालात थे, एक अकेला शख्स था, उसने पूरी दुनिया को से लोहा लेकर के इस व्यवस्था से लोहा लेकर के व्यवस्था परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया, उस अकेले व्यक्ति ने उठाया। तो आज तो हम बड़ी संख्या में, हम लोगों को उस मिशन को आगे ले जाना चाहिए। और यही बात बाबा साहब कह के गए कि मैं जो मिशन था उसको यहाँ तक लाया हूँ, बड़ी मुश्किलों, तकलीफों और दुख भरी दर्दनाक हाथ से सहते हुए लाया हूँ, लेकिन मैंने जिस मिशन को यहाँ छोड़ा है, जो कानून बना करके आपको दिया है, संविधान दिया है, हो सके तो अपनी सुविधाएं, आरक्षण वगैरह जो भी हमारे लिए सुविधाएं की है उसको आगे ले जाना। अगर आगे नहीं ले जा सको तो उसी जगह खड़े रहना, लेकिन पीछे मत जाने देना। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा हूं कि हम आज इतने लोग इस देश में, इतने जनप्रतिनिधि होने के बाद, इतने अधिकारी, इतने सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश के करोड़ों लोग होने के बावजूद भी पीछे कदम हमारे धरते जा रहे हैं। इस बात की चेतावनी के रूप में लेते हुए हम लोगों को समझना चाहिए। मैं ज्यादा यहाँ बात और नहीं करना चाहूंगा, सामाजिक बात ही करना चाहूंगा। हम लोगों को आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। जो गरीब है, जो सक्षम लोग बने हैं बाबा साहब के संविधान से, चाहे दूसरों का कल्याण करो तो ठीक है, नहीं तो अपने परिवार के बच्चे को भी गोद ले करके उसको आगे बढ़ाओ और उसको पढ़ाओ। अच्छी हॉस्टलों का निर्माण करो। दुनिया ये जो हर समाज की जहाँ जहाँ जाते हैं आप देखते हैं कि हॉस्टल, फलाना समाज छात्रावास, अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। अभी हमारे लोग, कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इससे ये पर्याप्त नहीं है। हम लोग ये जो नशे में हमारी जितनी बर्बादी कर रहे हैं, और जो नशे के कारण हम लोग जो जितना व्यर्थ का जो धन बहा रहे हैं, उतना अगर शिक्षा के ऊपर लगा दें तो वो कहावत है नहीं कि जितना प्रेम आप, तुलसीदास को उसकी पत्नी ने कहा था नहीं कि जितना प्रेम आप मुझसे करें तो उतना आधा ही भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो इस प्रकार जितना हम दारू से इतना प्रेम करते हैं, नशे से उसका आधा ही अपने समाज सुधार के अगर सोच लें तो निश्चित रूप से स्वर्ग वाली तो बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ हमारा समाज सुधर सकता है, आगे आ सकता है और दूसरे लोगों की बराबरी में आ सकता है। जो लोग जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ो, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ो, लेकिन स्वाभिमानी बने रहना, बिकना मत। बिकाऊ कभी टिकाऊ नहीं हो सकता, इसलिए स्वाभिमानी बनो। बाबा साहब ने ये कहा था
इसलिए स्वाभिमानी बनने की कोशिश करें। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तमाम गुड़ा मालानी क्षेत्र के तमाम मेघवाल समाज और जो भी आयोजक टीम है उन सभी का बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः जीती हुई टीम और सेकंड पोजीशन पे आई टीम को मैं बधाई देता हूँ। और जो इसमें सफल नहीं हुए कुछ लोग, उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी कमजोरी कहाँ रही है उसको बेहतरीन तरीके से आप वापस तैयारी करें तो आप जीत सकते हैं। एक कवि ने कहा था, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। रस्सी होती है ना जो, वो रस्सी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन वो बार बार चलने से शिला के ऊपर भी निशान कर जाती है। तो आप मेहनत बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मैं एक संदेश देना चाहता हूं। हमारे बाड़मेर जिले में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर मेघवाल शैक्षणिक एवं शोध संस्थान यानी MS4 के द्वारा अभी बालिका छात्रावास के लिए 1,25,000 रुपए में जमीन खरीदी है। उस पर और उस जमीन को खरीदने के लिए दानदाता अपना सहयोग जिन जिन लोगों ने लाख से लेकर के 5.5 लाख से लेकर के और हजारों रुपए का सहयोग दिया है, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो सक्षम लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, या किसके पास धंधा है या अच्छा खेती से जिनको आय हो रही है, उन सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना धन है जो बालिका शिक्षा को बढ़ा देने के लिए अपना तन से, मन से और धन से सहयोग दें। कल यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और एक दूसरी आडेल में भी मीटिंग रखी है, तो उसमें भी ज्यादा पधार करके और अपना तन मन धन से बालिका शिक्षा को आगे बढ़ा करके बाबा साहेब के सपने को पूरा करें। यही बात कहते हुए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।